नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में मौसम बदल सकता है, करवट, बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी अंदेशा जताया गया है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है डीजल पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 31 पैसे। वहीं आज के दाम है 89 रुपए 28 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 42 पैसे। वहीं आज के दाम है 81 रुपए 38 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 76 पैसे। वहीं आज के दाम है 88 रुपए 66 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 83 पैसे। यही आज के भी हैं। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 82 पैसे। यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 88 रुपए 74 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। उत्तराखंड में फुल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज रविवार को उत्तराखंड में पूर्ण कोविड कर्फ्यू रहेगा। वहीं देहरादून निगम क्षेत्र में अप्रैल माह में हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। प्रत्येक दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। डोईवाला में रहेंगे त्रिवेंद्र। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी विधानसभा डोईवाला में रहेंगे। मार्ची ग्रांड पे वन निर्मित पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कुंभ में कोरोना को लेकर पीसी। सुबह 11 बजे शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना के मामले पर करेंगे बात। डबल हेडर आईपीएल मुकाबले। आईपीएल में आज से डबल हेडर के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई में पहला मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। कोरोना प्रकोप। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की स्थगित। आगामी 4 मई से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से कहा गया कि प्रदेश के नैनीहालों की सेहत का ख्याल रखते हुए कोरोना के बढ़ते मामले के बीच यह निर्णय लिया गया है। सीबीएसई की ओर से भी 14 अप्रैल को 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार 1 जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की स्थगित की गई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। कोविड केयर सेंटर से भागे 19 कोरोना संक्रमित मरीज। प्रशासन में मचा हड़कंप। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संक्रमित मरीजों के कोविड केयर सेंटर से भागने के मामले में प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में दूसरी बार कोविड केयर सेंटर से संक्रमित मरीजों के भागने का मामला सामने आया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में 5 लोगों की मौत, 192 संक्रमित मरीज भर्ती। राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं कुल संक्रमित मरीजों की मौतों में भी इजाफा हो रहा है। सुशीला तिवारी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में पिछले 24 घंटों के भीतर 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही संक्रमित मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। रोडवेज की चलती बस में अचानक हुआ विस्फोट, एक शख्स की मौत। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में कोटद्वार से पौड़ी जाने के दौरान विस्फोट हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में युवक के चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आई थी। तीरथ सरकार की बड़ी कामयाबी, उपनल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। उत्तराखंड सरकार आखिरकार उपनल कर्मियों के आंदोलन स्थगित करवाने में कामयाब हो गई। हाल ही में ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और गणेश जोशी को उपनल कर्मियों का आंदोलन समाप्त करवाने की जिम्मेदारी दी थी। टिहरी की यादों को संजोए रखने की पहल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने की तारीफ। अठूरवाला में हर साल टिहरी की यादों को ताजा रखने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी वासियों के लिए अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना बेहद दुखदायी पल था। देश के विकास में उनका ये त्याग हमेशा याद किया जाएगा। कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए साधु संतों ने किया यज्ञ। कोरोना के चलते पहाड़ों की रानी में पसरा सन्नाटा।
पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे इस वर्ष भी पर्यटक सीजन पर कोरोना संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी के व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। यदि इसी प्रकार कोरोना के केस बढ़ते रहे तो इस वर्ष भी मसूरी के व्यापारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। सरकार के लिए नहीं कोरोना गाइडलाइन, शिक्षा मंत्री खुद उड़ा रहे धज्जियां। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कई चीजों पर पाबंदियां शुरू कर दी गई है, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी कोरोना के नियमों के उल्लंघन के लिए चालान की प्रक्रिया और सख्ती अपनाई जा रही है। शायद कोविड-19 के नियम आम आदमी पर ही लागू होते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों पर नहीं। यही देखने को मिला जब बड़कोट के निजी दौरे पर पहुंचे शिक्षा अरविंद पांडे मीडिया को देख मास्क हाथ पर लेकर घूमते रहे, लेकिन कहीं पर पहना नहीं। जंगलों की आग बुझाने में जोखिम होगा कम, फायरबॉल से काबू होगी वनाग्नि। पुरुष वर्ग की ओपन मैराथन दौड़ में पहले स्थान पर रहे राहुल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कोरोना संक्रमित सीएम तीरथ के साथ कार्यक्रम में हुए थे शामिल। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना की बार-बार जांच करवाने के बाद शनिवार को मेरी रिपोर्ट सकारात्मक आई है। डॉक्टर की सलाह ले रहा हूं, जो हाल में ही मेरे संपर्क में आए हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे जांच करवा लें और क्वारंटीन हो जाएं। यूपीएनएल कर्मियों की बड़ी जीत, निष्कासित कर्मियों की होगी नियुक्ति, कैबिनेट की उप समिति बनेगी। उपनल कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए तीरथ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव समेत उपनल के एमडी से वार्ता की। आगामी कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल की उप समिति बनाए जाने पर भी सहमति बनाई गई है। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा, प्रदेश भर में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार रोज परिस्थितियों की समीक्षा कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाए हैं। इसी के साथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय और बढ़ा दिया है। नए आदेशों के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक था। हरदा IMPCL मोहन को निजी हाथों में देने को लेकर आज रखेंगे उपवास। वनाग्नि की घटना को लेकर तैयार होगा एक्शन प्लान, तैयारियां तेज। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना पर रोकथाम को लेकर अब वन विभाग एक एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बनाई गई कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें न केवल फॉरेस्ट फायर पर रोकथाम के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान होगा, जबकि इससे हुए नुकसान का सर्वे के आधार पर किया गया ब्यौरा भी दिया जाएगा। गुलदाने घर में घुसकर किशोर पर किया हमला, घायल। गंगोली हाट में गुलदाने 15 साल के किशोर पर हमला कर दिया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सड़क निर्माण का मलबा खेतों में फेंकने से ग्रामीणों में आक्रोश, डीएम से की मुलाकात। पौड़ी के लसेर गांव के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में रोड कटिंग का मलबा खेतों में फेंका जा रहा है। सल्ट उपचुनाव में मतदान हुआ कम, कांग्रेस ने भरा जीत का दम। कांग्रेस प्रदेश सचिव विजय चंद्र ने कहा कि कम मतदान प्रतिशत साफ दर्शाता है कि लोग बीजेपी सरकार से नाराज हैं। कम मतदान होना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। पीएम मोदी की अपील का असर, जूना अखाड़े ने भी की महाकुंभ के समापन की घोषणा। निरंजनी और आनंद अखाड़े के बाद जूना अखाड़े ने भी कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सभी सन्यासी अखाड़ों द्वारा कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने का फैसला लिया जा रहा है। इसी को देखते हुए जूना अखाड़े ने लिया यह फैसला। जूना अखाड़ों के साथ अग्नि, आह्वान और किन्नर अखाड़ा भी कुंभ का समापन करेगा। साधु संत अब हरिद्वार से रवाना होना शुरू करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए CB नॉट, ट्रूनेट और RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। सतपाल महाराज ने कहा, चारधाम यात्रा पर आने के लिए CBNA-AT, ट्रूनेट और RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। महिला अपराध में पीड़ित को मुआवजा देने में उत्तराखंड फिसड्डी, ये है वजह। महिला अपराध में पीड़ित को सरकारी मुआवजा देने में उत्तराखंड सबसे पीछे है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी थानों की महिलाओं से जुड़े अपराधों में पीड़ितों से मिलने वाली मुआवजा धनराशि योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को भेजा गया जेल। मंगल पड़ाव क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग से आरोपी कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आबादी क्षेत्र में पहुंची जंगल की आग, 4 कमरों का मकान जलकर राख। अब वनाग्नि आबादी क्षेत्रों में पहुंचने लगी है। बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड स्थित सापुली खालीधार में 4 कमरों का मकान जलकर राख हो गया।